सुसायं रविवासरे रात 10 बजे 38 मिनट है। 29 सितंबर 2024। ये इंद्र कुमार जी के घर है। दो भाई है, इंद्र कुमार एक है, राजकुमार हैं। पटेल के आशीष पटेल जी, उनके एक छोटे भाई है, गांव में रहते हैं। ये दरगढ़ा है। यहाँ से गुट्टे गांव करीब करीब 22-25 किलोमीटर का अंदर होगा। आज 8:30 तक चलकर यहाँ पे आकर पहुँचा। मेरे साथ मिलकर आशीष जी आए, ज्ञान प्रसाद जी जो कि नागन देवरी में हैं। उनसे आज एक रिपोर्टर आके मेरे साथ मुलाकात करके एक मेरा इंटरव्यू साक्षात कर लिए और आते हुए उनके गांव में नाशाबंदी के लिए एक जन समागम हुआ था, सभा। वहाँ भी मेरे को कुछ बोलने के लिए मौका मिला। आज एक यादगार की दिन मेरे लिए है। बुद्धेश्वर में पहुँचने से पहले ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो दुर्गा ज्ञानाशीष सत्कृपा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कैसे मैंने बनाया हूँ। दुर्भाग्यं यधिगच्छ श्री सौभाग्यमागता भवेत् दुःखात् सुखं यदि ध्रुवं दुःखे चिंता कथं भवेत्। दुर्भाग्य यदि चलने के ऊपर हो, श्री रूपक सौभाग्य आने का भी रास्ता मिल जाता है। श्री का बहुत सारे अर्थ होते हैं। सम्मान होते हैं, धन होते हैं, संपद होते हैं और संतान सुख होते हैं और स्त्री का सौंदर्य भी होते हैं और गुणवती स्त्री प्राप्त होना भी श्री का ही रूप है। लक्ष्मी का दूसरा नाम भी श्री है। ये सभी है। बाद में कहा गया है कि दुःखात् सुखं यदि ध्रुवम, दुख के बाद सुख आता है, ये निश्चित है। तो दुख में चिंता क्यों करना चाहिए, क्यों होनी चाहिए? फिर भी मन विचलित हो जाता है कभी कभी। उग्रता मनसि धृत्वा यद्यपि चलति नर उग्रात् सौम्यं मतिर्तस्य सफलतात्मनि स्थितम्। उग्रता मनसि धृत्वा, मन में उग्रता भाव को पकड़कर यदि एक नर चलता हो तो वो कभी कभी वो उग्र से भी सौम्य भाव को आ जाता है, ठंडक पड़ जाता है उसका मति। कैसे ना, कभी उसका जो मन में जो सफलता नहीं मिलती होगी, आत्मा में सफलता आ जाए तो तब वो कितनी भी उग्र हो, वो थोड़ा सा ठंडक पड़ जाता है। कोई दौड़ता रहता है रनिंग रेस में, 1-2 सेकंड के लिए वो पीछा हो जाता है, मन में उसको गुस्सा आता है, मैं इतना दौड़ता हूँ फिर भी मैं अव्वल नंबर में नहीं आया। लेकिन ऐसा एक दिन मौका आ जाएगा, उसको जो गोल्ड मेडल मिल जाता है, तब वो रोने लगता है। वो रोना दुख का रोना नहीं होता है, वो अपने को इतना भाग्यशाली मानता है कि मेरे जो परिश्रम कर रहा था उसका सफलता मेरे को अंतिम में मिल ही गया। इसीलिए भगवान को वो के ऊपर मुख खड़ा करके अपने को और धरती माता को चूमते हुए प्रणाम करते हुए वो इतना भावुक हो जाता है कि मैं आज शीर्षक स्थान में पहुंच गया।
इस तरह ही भाव कभी कभी देखने को मिलता है, जो कि आज मेरे साथ हुआ। ज्ञानात् परं जगत्यस्ति किंच बद प्रियात्मन्मे ज्ञानेश्वर प्रसादधि च ज्ञानंधान भवेद्यखि। ज्ञान से श्रेष्ठ और जगत में कुछ है ही नहीं। बताइए तो आप, ज्ञान से ज़्यादा क्या हो सकता है? और ज्ञान किसके पास है? ईश्वर के पास है। विष्णु के पास शांति है, लक्ष्मी के पास धन है, और ईश्वर के पास, शिव जी के पास ज्ञान है, दुर्गा जी के पास शक्ति है। ये सभी दे सकते हैं, सभी सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक एक वर के लिए, वो एक एक के लिए वो माहिर होते हैं। उनका अधिकार में आता है विस्तार। ज्ञान का अधिकार शिव जी के लिए, और शक्ति का अधिकार दुर्गा के पास है, धन के अधिकार लक्ष्मी के पास है। और सिर्फ लक्ष्मी को आप पूजा करेंगे तो धन आएगा, लेकिन सम्मान मिलना जितना जल्दी आएगा, धन चले जाने के बाद सम्मान भी आपके साथ चला जाएगा। लेकिन नारायण के साथ लक्ष्मी को पूजा करेंगे। आज मैंने दुर्गा जी को बताया, संजीव जी के, पटेल जी के घर में कल रात रुका हुआ था, तो उनके पत्नी दुर्गा जी को मैंने बताया, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है, उनका नाम दुर्गा है। तो उनको बताया था मैंने कि लक्ष्मी नारायण को मिला के पूजा करो, क्योंकि धन नहीं आता है, दुख मन में है। लक्ष्मी नारायण को पूजा करने पर धन ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन शांति कभी घर से नहीं टूटेगी। इसलिए ज्ञान, ईश्वर को हम पूजा करते हैं धन के लिए नहीं, ज्ञान के लिए ईश्वर को पूजा करना चाहिए। ईश्वर का प्रसाद से ही अज्ञान लोगों का अंधकार से अक्खी मिलती है, एक चक्षु मिलता है, संसार को देखने की उज्जवल मिलता है। आज ज्ञान प्रसाद जी के देवनागरी नागरी में, नागन देवी में जो मिले मेरे को, उन ये साथ आए थे रिपोर्टर, मेरा साक्षात्कार करवाया, मेरे मन की बात उनको बताया। और उनके गांव में जब पहुंचा, मेरे को सत्कार करने के बाद वो एक सभा में ले लिए, जहाँ पे शराब बंद करने के लिए वो सभा हुई थी। वे भी मेरा भाव वहाँ प्रकट करके बताया, सबको स्वागत करवाया कि बुद्धेश्वर के लिए आइए, बुधवार के दिन उनका अभिषेक हो रहा है, आप लोग सभी जुड़िए। मैं जो गंगोत्री से जल ला रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं, सबका मंगल के लिए ला रहा हूँ। और वहाँ पात्र में नर्मदा जी के जल में एक बूंद गंगा जल मिला दिया जाएगा। आप लोग अपने हाथों से उनको अर्पण करेंगे, बुद्धेश्वर का अभिषेक करेंगे, आप सबका मंगल होगा। हम जल दूध वगैरह पी के चलते हैं, चाय पीना तो हमारा नहीं है, रास्ते में बुलाते रहते हैं, हम मना करते रहते हैं। हम खाना छोड़कर भी चल सकते हैं, आप लोग शराब नहीं छोड़ पाएंगे। शराब से आपको क्या मिलता है? कुछ समय आपको कुछ जानकारी नहीं होती, लेकिन जब शराब उतर जाता है, नशा उतर जाता है, उसके बाद फिर से आपको वो दुख आपको घिर आता है। और जो शराब पी के पैसा खर्च किए हैं, वो तो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये बात सुनकर जब मैंने आ रहा था, बेलखड़ी एक जगह गांव के पास, 2-3 आदमी बाइक में आए। एक युवक ने मेरे साथ बात किया, कहा महाराज आपका बात हमको दिल को लगा, बहुत अच्छा बोले। हम चाहते हैं
कि बुध गाँव में आप बुधवार दिन जो हो रहे हैं वहाँ सभी तो जमा होंगे, उनके लिए कुछ भंडारे का व्यवस्था हम करना चाहते हैं। तो मैंने सतीश पटेल जी का फ़ोन नंबर उनको दे दिया, उनके साथ बात कीजिएगा, वहाँ व्यवस्था वो जानते हैं समझते हैं, आपको दिग्दर्शन देंगे, ऐसे बोला। और उसके बाद कुछ सज्जन में मिल गए, वहाँ मेरे को दही दिया गया, मैंने उसको पाया। और उसके बाद कुछ महिला भी आई थे, मेरे को प्रणाम किए और सत्कार करके छोड़े। तो देखिए ज्ञान से क्या नहीं होता है। नाम गुण स्वरूपेण यद्यपि भ्रामितो नर नास्ति किंतु मतेर्भिन्न मुक्तिस्तु निरहंकारता। नाम गुण स्वरूप में कभी कभी नर भ्रमित हो जाता है। नास्ति किंतु मतेर्भिन्न, भिन्न मति में कभी भिन्नता नहीं है। विभिन्न शास्त्र पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न बातें बोलते हैं, कोई अपने बोलने का तरीका अच्छा होता है, भाषा देकर अच्छी भाषा बोल के बोलते हैं, तो उनका भाषा सुनकर शब्द सुनकर उनको आमोद लगता है, प्रमोद लगता है, सुनने को बढ़िया लगता है। लेकिन काम जब में आते हैं वो काम में उसको करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। एक बात बताया गया कि जल में मछली है तो जिंदा है, बाहर निकलने पर वो मर जाता है। हमको जल में डालेंगे तो हम मर जाएंगे, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं जिंदा रह पाएंगे। जो जिसके बिना नहीं जिंदा रह पाएगा वो ही प्रेम होता है। आचार्य अनिरुद्ध जी ने प्रवचन में बोल रहे थे, मैंने देखा, जो जिसके लिए जिंदा नहीं। आजकल क्या मालूम है, एक पति पत्नी में पत्नी के पास उसका आभूषण वगैरह नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा तो वो मर जाएगी, लेकिन एक पति ना रहने पर वो मरेगी नहीं। उसी तरह एक पति के लिए उसका सभी प्रकार का वो आमोद प्रमोद में पत्नी सहयोग करे तब तो अच्छा बात है, नहीं करेगी तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो प्रेम कहाँ से होते हैं? आजकल कोई किसके लिए मरने वाला नहीं है। भगवान के पास प्रेम के लिए शरीर को अर्पण करना। जब हम एक छोटी सी बात नहीं कर पाते, शरीर को हम कैसे अर्पण करेंगे? हम जो कर्म करते हैं, कर्म का सफल मिलता है तो सफल भगवान के हित में मिलता है, ऐसा बोलते तो धीरे धीरे हमारा अहंकार टूटने लगेगा और उसी में ही हमको सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा। उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी बातें समझ नहीं पा रहे हैं और हम बाबा बनते हैं मुक्ति पाने के लिए। भगवान का नाम लेते लेते मुक्ति हो जाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति, शरीर तो होते हुए मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन शरीर होते हुए मुक्ति कैसे मिलेगी? आज वही बात मैंने रिपोर्ट में बताया। जिस तरह का मैंने साक्षात्कार में कहा, उनको ये बात बताया। आज जो सफलता मेरे को मिले, इतने जो 1800 किलोमीटर चल के आने के बाद देवनगर ही मेरे को मिला। पिछली बार भी जो अमरकंटक से 2 महीने के लिए मैं चल कर आ रहा था, यही ज्ञान जी मेरे को मिले थे, सत्कार करके छोड़े थे मेरे को। लेकिन उसी दिन और आज में और थोड़ा सा फर्क है। आज पूरी तरह से वो मेरे ऊपर जिस तरह का सभी करके मेरे को छोड़े, ये हमेशा मेरा जीवन रहते हुए याद रहेगा। आशीषमस्ति प्रभुश्च दुर्गेश्वरस्य सर्वथा आत्मनिराजते नित्यं नृसिंहो कनकप्रियः। कनकधारा जो मैं स्तोत्र पाठ करता हूँ, वो कनकधारा का ईश्वर है नृसिंह, वो ही मेरे आत्मा में हमेशा विराजमान करते हैं। आज मैंने आशीष प्रभु का पाया हूँ और दुर्गेश्वर का भी मैंने आशीष पाया हूँ, क्योंकि वह दुर्गा जी का घर में जब पूजा किया
और मैंने जिस प्रकार वहाँ से अमृत पाया था, और रास्ते में मेरे से यहाँ का जो उनका छोटा भाई आशीष पटेल जी मेरे साथ चलकर 3 किलोमीटर, रात हो गई इसलिए मेरे साथ मिलकर यहाँ तक आके मेरे को छोड़ के अपने गाँव को गए। देखिए ये किसी आशीष है। शिष्यते जदि किंचित् जीवने दुःखमतुलात् शिव शिवात्मकृपातो शेषदेवेन कृतं। मेरे जीवन में कुछ दुख, बहुत सारे दुख में से कुछ दुख बच भी गया हो तो मैं आशा करता हूँ कि शिव और शिवा का भगवान शिव, भूतेश्वर और माँ दुर्गा, उनका कृपा से शेषदेव जो कि मेरे नृसिंहनाथ जी के अनंत शयन में वो होते हैं और शिव जी अपने गले में धारण करते हैं जो शेषदेव है, उनका एक फुटकार से ये सभी मेरा जो बच के रह जाएगा कुछ दुख वो नष्ट हो जाएगा। सत्यस्य जायते नित्यं प्रवादः श्रूयते मया सत्ये मिथ्या च संस्थाप्य कलौ कलिबलीश्वरः। आजकल भगवान ईश्वर नहीं होते, आजकल बड़ी जो बलवान होते हैं वो ही ईश्वर बनते हैं। हम सुनते आए हैं कि सत्य का जय होता है, ये तो प्रवाद हम सुन के कब से आ रहे हैं, लेकिन आज सत्य में मिथ्या को स्थापन करवा कर कली काल में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बलवान होते हैं। अक्टूबर 3 से मैंने ज़मीन बेचा था और मेरे को 12 लाख देने के लिए बोले थे, उसी में से 1,80,000 अब तक मेरे को नहीं मिला है। एक ज़मीन पितृ संपत्ति बेचकर मैंने ऋण मुक्त होना चाहता था। एक संपत्ति बेचने के बाद भी मेरा ऋण चुकता नहीं हो पा रहा हूँ। एक शिवराम है जो भगवान है और एक शिवराम है जो मेरे को विश्वास किया था, मेरे को जो उधार दिया था। जिस दिन वो कहा मेरे को पूरे पैसा का ज़रूरत है, आपका वो शुद्ध नहीं चाहिए, तब मैंने जिस प्रकार भाराक्रांत मन में था मैं आत्महत्या कर लेता तो वो पैसा नहीं पा पाता। लेकिन आज जब मैंने वहाँ से निकल के आ जाऊँ और मेरे से वो अपना पैसा नहीं पा पाएगा, इसलिए वो ज़मीन को रख लिया और अभी उसका जो पैसा देने वाला है उसी में से 1,80,000 मेरा रख दिया। अब तक वो उसका नाम ही नहीं दे रहा है। तो देखिए झूठ में सच्चाई, सच्चाई में झूठ करके किसी व्यक्ति बलवान होते हैं, और वो एक तो भगवान शिवराम है जो मैं हर एक वक्त में मेरे साथ देते हैं, मेरा सौभाग्य को बढ़ाते हैं, और एक नामवाचक शिवराम देखिए मेरा मन को किस तरह का विचलित करवाने के लिए तैयार है। कृष्ण राम मुखे धृत्वा करोति कर्म पंकिलम् कृष्ण कर्म करोत्यत्र दैन्ये रामेति वर्ष्यते। कृष्ण राम को मुख में पकड़कर नर क्या करता है? कर्म, पंकिल कर्म करता है, गंदा काम करता है। अच्छा काम को भी तोड़ मरोड़ के ऐसे बना देता है, लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है हैरान हो जाते हैं। करोड़ करोड़ रुपया घर से कैसे निकलते हैं? 17,000, 15,000, 20,000 महीने का पाने वाला तनख्वाह करोड़ करोड़ रुपया का मालिक कैसे बनता है? और कृष्ण कर्म करके भी तो दैन्य होते हैं, दरिद्र होते हैं, उनको तो गाली देते हैं राम नाम के।
पैसा देंगे, ले राम तेरा भला करे, उसके ऊपर फेंक के देंगे जैसे कि कुत्ते की तरह। लेकिन दैन्य जो दरिद्र को वो इस तरह का भर्त्सना करते हैं, सच में तो वो ही दरिद्र है। जब उनका मुखड़ा खुल जाता है तब उनको पता चलता है वो कितना धनी है। पापे पुण्यं मानस्यस्ति धर्मे धामानमीति च पाठयन्नाहमत्राद्य मुक्त्यर्थमिति कथिता। जिस तरह मैंने कुछ साक्षात्कार में मुक्ति के बारे में बताया, कभी मैंने केंद्रीय विद्यालय अम्बोपुआ में 2013 में प्रवेश पाया था और 14-15 तक रहा था। उस वक्त 8वीं कक्षा में एक संस्कृत किताब में एक था, पापे पुण्यम धर्मे धामानम। जो बच्चे मेरे जो शिष्य है अभी वो ये देखेंगे तो उनको याद आएगा कि गुरुजी पढ़ाए थे। तो उसी पाठ को मैंने आज याद मेरे को मन में आया कि कैसे एक शेर एक लकड़ीहार बुझा रहा था। शेर एक जाल में बंधा हुआ था। लकड़ीहार को कहा मेरे को खोल दो, मैं मुक्त हो जाऊंगा। वो कहा मैं आप मेरे को खा डालेंगे। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, आप देखिए खोल के। तो विश्वास में उसको खोल दिया। वो उसको खाने के लिए आया। वो दौड़ के गया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो वहाँ और एक आया। तो ये कहा ये आप कैसे ऐसे कर दिए ना। हाँ, वो शेर ने कहा देखो, तुम पुण्य किया, पाप करते तो अच्छा होता है, धर्म किया तो धर्म के ऊपर यही ऐसा ही होता है। किसको पूछे तो पूछने पर वो नदी को पूछा। नदी भी कहा हाँ ठीक ऐसे ही होते हैं। ऐसे पूछ के जाने के बाद और एक आया सज्जन, उनको पुण्य करो, ठीक है। वो शेर को कहा अरे तुम पहले तो बोलो तुम किसे बंधन में आए थे। वो जाल में फिर से अंदर घुस गया। तब उसी वक्त ने कहा तुम कूदो तो देखे कैसे कूदते हो। वो जाल में अंदर के कूदने लगा, कूदे कूदे पर थक गया। उसके बाद कहा मेरे को निकाल दो। उसी वक्त वो दूसरा जो व्यक्ति आया था वो कहा अरे पापे पुण्यम धर्मे धामनम। बोला था ना, जो पाप करता है वो पुण्य होता है, जो धर्म करता है धमन होता है, नष्ट होता है। अभी वो खुला था तो तुम उसको खाने के लिए आ रहे थे। अभी तुम जैसे बंधन में हो बंधन में रहो। तो ये पाठ तो मैंने पढ़ाया था, तो उसको ही सारांश मैंने बताया कि मुक्ति के लिए पहले पाप क्या धर्म क्या पहले जानना पड़ेगा। किसी को हम सहायता करने के लिए जाएंगे और वो ही हमको मानने के लिए आएगा, तब हमारे मन में आ जाता है मैं जो करता हूँ वो सभी पाप होता है। लेकिन अपने आप को ऊपर जब हम ठीक दिखेंगे, आप कभी भी किसी को सहायता करने पर आंख मूंद के नहीं करना चाहिए। और जब भी कुछ काम करना है सोच समझ के करना है। विश्वास करने के लिए आजकल तो बहुत कुछ आपके सामने है। कैमरा भी है और फिंगरप्रिंट भी है, आधार कार्ड है, सभी आपके पास होते हुए भी कोई आपको चकमा दे रहा है का मतलब आप दुर्भाग्य है। एक परिवार के साथ कल मैंने रुका, वो लोग आज बहुत खुशी हुए। लेकिन एक मंदिर और आश्रम में जाते हैं, हमको आधार कार्ड मांगते हैं, हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, यही कभी कभी दुख लगता है। इसलिए आज जो मैंने यहाँ पे कुछ अनुभूति मेरा हुई है उसको ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हरिओम तत्सत।